नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी 24 के दंगल की, 24 की तैयारियों की। पूरे देश की निगाहें आजकल इसी पर टिकी हुई हैं। अब की बार फिर मोदी सरकार एनडीए क्या हैट्रिक की ओर जा रहा है या ये विजयी रथ विपक्ष रोकने में कामयाब हो पाएगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसीलिए चुन चुन कर एक एक सीट पर घमासान मचा हुआ है। किश्तों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है, वो चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो या इंडिया गठबंधन की। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, 48 सीटें। और इसके अंदर भी कुछ और बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन भी बदल गया है और पार्टियां भी बदल गई हैं, शक्लो सूरत उनकी बदल गई है। 2019 के चुनाव में एनडीए का मतलब था बीजेपी शिवसेना। अब शिवसेना दो फाड़ हो गई है। शिवसेना एनडीए का साथ छोड़कर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन गई थी। उसके बाद दो फाड़ भी हो गई, एक उद्धव ठाकरे गुट, एक एकनाथ शिंदे गुट, जिसे चुनाव आयोग ने अब असल शिवसेना बता दिया है, घोषित कर दिया है। वहीं एनसीपी भी, जो विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा थी महाविकास आघाड़ी का, अब वो भी दो फाड़ हो गई है और एक गुट चला गया है महायुति यानी कि एनडीए के साथ, यानी कि अजित पवार का गुट। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों के नाम तो घोषित कर दिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुल जमा कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, इस बात का अभी तक मुकम्मल खुलासा नहीं हो पाया है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है 30 से 32 सीटें बीजेपी लड़ेगी। एकनाथ शिंदे के हाथ 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं मैं, नतीजों की बात नहीं कर रहा। और 6 से 7 सीटें अजित पवार गुट यानी कि एनसीपी गुट को दी जाएंगी। लेकिन अभी खींचतान जारी है और खींचतान सबसे ज्यादा कहां हो रही है? बारामती, शरद पवार के नाम से मशहूर यह इलाका। अब वहां पर उम्मीदवार कौन होगा? एनसीपी अजित पवार गुट ताल ठोक रहा है। सुप्रिया सुले उम्मीदवार होने वाली हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से और उन्हीं के खिलाफ अपनी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने का मन बनाते दिख रहे हैं अजित पवार। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के विजय शिवतारे वो कह रहे हैं नहीं भाई, मैं लड़ूंगा चुनाव यहां से। तो क्या योगदान है सुनेत्रा पवार का? यानी कि एनडीए में ही खटपट शुरू हो गई है और नौबत यहां तक आ गई है कि विजय शिवतारे अगर मैदान में उतरेंगे, हम तो जी गठबंधन भी छोड़ देंगे। अब यह दबाव की राजनीति है या कुछ और, इसका खुलासा तो हो जाएगा आने वाले कुछ दिन नहीं, कुछ घंटों में, 24-48 घंटों में इसका खुलासा तो हो जाएगा। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमता। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, इसके बीच पालघर में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मुंबई दक्षिण सीट के लिए भी जबरदस्त खींचतान हो रही है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच। मुंबई दक्षिण से सांसद हुआ करते थे, खैर हार गए थे, मिलिंद देवड़ा, वो आ गए हैं एकनाथ शिंदे गुट में। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। लेकिन सीट किसके हाथ जाएगी? यही हाल थाने में भी है, यही हाल रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक में भी यही हाल है। अब नासिक में एक और पेंच है। नासिक नगर पालिका पर मनसे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे ने भी कब्जा किया था। मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक, ये वो इलाके हैं जहां पर मनसे का थोड़ा दबाव माना जाता है।
वोट फीसद तो उनका 2.25% के करीब आकर टिक गया है। 2009 में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। और कुछ दिनों पहले दर्शकों, आपको ध्यान होगा, हमने आपको खबर बताई थी कि जेपी नड्डा से, अमित शाह से आकर मिले हैं राज ठाकरे। वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे क्या? तो राज ठाकरे तो सीट मांगेंगे। अब वो नासिक भी सीट होगी, 2 सीटों की बात हो रही है। लेकिन तब से एक चुप्पी है, एक खामोशी सी हो गई है एनडीए खेमे में कि राज ठाकरे किस हैसियत में, किस भूमिका में आने वाले हैं एनडीए में। कुछ अखबारों में खबर तो यह भी चल रही है कि विलय कर लेंगे वो अपनी पार्टी का, मनसे का, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी में, और उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यहां 2 समानांतर खेल चल रहे हैं। पहला खेल लोकसभा चुनाव का है, दूसरा विधानसभा चुनाव भी। अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब ये एकनाथ शिंदे गुट को कबूल होगा क्या? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की विरासत भी तय होगी। असली वारिस कौन? लोकसभा चुनाव और खास तौर पर विधानसभा चुनाव इसकी तस्दीक करेंगे। जैसा कि एनसीपी के असल बॉस शरद पवार हैं या अजित पवार, यह भी तय होने वाला है। अब इसी के साथ अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां भी फॉर्मूला सामने आने को तैयार नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, 27 फरवरी बाकायदा टॉप सोर्सेज ने मुझे बताया था आज हम सीटों का ऐलान कर देंगे। 27 फरवरी से 2 दिन पहले ही ये जानकारी मुझे मिल गई थी। लेकिन अब 26 मार्च हो गई है आज, कल 27 मार्च हो जाएगी। 1 महीना हो गया, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया है। एक बात तय हो गई है, वंचित बहुजन अघाड़ी के जो अध्यक्ष हैं प्रकाश आंबेडकर, अब वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं होंगे। तो वो पेच तो निकल गया, उसके बावजूद पेच कहां अटका हुआ है? जानकारी ये मिल रही है कि भाई 20 सीटें उद्धव ठाकरे गुट को, 20 सीटें कांग्रेस को, और 7-8 सीटें जो बची वो शरद पवार गुट को दे दी जाएंगी। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि 23 सीटों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। 23 उनके सांसद जीते थे या लड़े थे, बल्कि 18 जीते थे। तो वो उस नंबर को, उस आंकड़े को छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस इसके लिए राजी होगी क्या? और यहां पर भी जुतम पैजार हो रही है। सांगली में कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है, रामटेक में भी मतभेद हैं, भिवंडी का यही हाल, बुल्ढाना, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और वर्धा में कांग्रेस और एनसीपी में बात अटकी हुई है। और यही हाल भंडारा गोंदिया में है। तो दोनों तरफ खींचतान साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की कि 48 में से 41 सीटें बीजेपी शिवसेना गठबंधन उस वक्त का एनडीए जीत पाया था और एक निर्दलीय का भी समर्थन मिला, तो आंकड़ा 42 का हो गया था। और ये 42 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हैट्रिक मारनी है तो। और यहां सेंधमारी कर लेता है विपक्षी महागठबंधन, 30 या उससे नीचे पर समेट देता है एनडीए को, तो वो राह मुश्किल हो जाएगी, कटीली नुकीली पथरीली हो जाएगी। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए हो या अघाड़ी, कहां फंसी या मैं कहूं फंसी चुनावी गाड़ी? और महाराष्ट्र का घमासान, हैट्रिक, मुश्किल या आसान? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।